लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाओ शांति से सब। किनका प्रश्न है? जिनका प्रश्न है हाथ उठाओ। जय श्रीमान नारायण गुरुजी लड्डू गोपाल जैसे रखे हैं तो उनको सरसों का तेल का बनाया हुआ खाने को भोग लगा सकते हैं? हाँ। बस लहसुन प्याज नहीं रहना चाहिए ना? गुरुजी जैसे मेरे ससुर जी वो गुरु मंत्र लिए थे यहाँ से, तो माला जो ले गए हैं फेरने के लिए, तो उसमें जैसे कोई बड़ा कोई छोटा माला है जो गोला गोला होता है ना, तो बोले कि जैसे इसको हम गले में धारण करके और दूसरा माला जाप करने के लिए ले सकते हैं? हाँ, गले में पहनने की अलग, जपने की अलग। और माला जपने के लिए दूसरा माला ले सकते हैं? और गुरुजी वो जैसे बच्चे लोग का बर्थडे मनाया जाता है तो तिथि से मनाया जाता है कि डेट से? भारतीय परंपरा तो है कि हम तिथि से ही जन्मदिन मनाएं, पर आजकल लोग तिथि कम लोग समझते हैं तो तारीख से मनाते हैं। अच्छा गुरु, तो मतलब कौन सही रहेगा गुरुजी? तिथि सही रहेगा। तिथि हमेशा अपनी जगह पर है, तारीख अपनी जगह पर नहीं होती। तारीख जैसे दीपावली तो हमारे यहाँ अमावस्या को ही आएगी कार्तिक में, पर तारीख बदलती रहेंगी। हमारे यहाँ की तिथि सदा वही रहेगी, इसलिए भारतीय संस्कृति में हर कार्य तिथि से होता है। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्री राधे राधे राधे। महाराज जी, जैसे घर पर गणेश जी की प्रतिमा बहुत सारी हैं, तो क्या एक साथ रख सकते हैं अपन लोग मंदिर पे? दान कर दो गणपति जी को। हैं? गणपति जी को। हाँ, ज़्यादा है तो दान करो। अच्छा, हाँ, मंदिर में 2-4 रखे हुए हैं तो पूजन तो सभी की होती है। सही है। हाँ, एक ही प्रतिमा हो, ज़्यादा नहीं। जी राधे राधे जी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, पिताजी जिसे दीक्षा लिए हैं तो गोतिया में कोई डेट कर गया है, तो उस सूतक में जैसे भागवत गीता रामायण पाठ कर सकते हैं? कर सकते हैं। सूतक काल में नहीं, सूतक के बाद। अच्छा, सूतक के बाद। और माला जैसे कर माला जपो खूब बढ़िया से। और किसका सवाल है? धर्म, खड़े हो जाओ बेटी, ये खड़ी खड़ी। धर्म से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो बताओ। राधे राधे प्रभु जी। हमारा ये प्रश्न है कि हमको ससुराल में करंट लगा था। हाँ। फिर वहाँ पति हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे, और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, तुम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, करंट में चला गया। इन्फेक्शन बढ़ रहा था तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगी तो जान भी जा सकती है। ठीक है, तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिए, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं, और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे, तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर? हाँ, माँ बाप ने? हाँ। और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ
ससुराल में करंट लगने से कट गया तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा तुम्हारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा कर के मायके में छोड़ दिए, घर के पछीती गैधुरिया के समय में, और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं, तुमको हम नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छे काम करो, आप पति के पास रहो ना ससुराल में, बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा वथा के बारे में तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे मतलब उनके हिसाब से कथा सुनना पागलपन है। हाँ। और गांजा बेचना सही है। हाँ। देखो जरा, खुद 2 नंबर ही है, गलत और सही काम के लिए। कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पापी हैं या अधर्मी हैं। जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको सही रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा ऐसा करें तो बोलना कि फिर हम कहाँ जाएं, हम पुलिस को सूचना देना पड़ेगी और हम कहाँ जाएं आपके सिवा, उसी घर पे रहो। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी, तो थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुंचाए हो। आप पति के पास रहो अभी। ठीक है। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम होने के पहले वो इन्वॉल्व नहीं होते, बोले ये सब छोटा मोटा है। तो ये समस्या ये है कि छोटा मोटा नहीं सुलझाएं तो बड़ा हो, छोटा ही मोटा सुलझाएं तो बड़ा ही ना हो। पर अब कौन समझाए और किसे समझाए? आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर है? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। उसके माँ बाप हैं लड़के के? हाँ हैं। तो आपके सास ससुर को आपने बोला नहीं? मैं ससुर जी से बोली थी, जब पति हमारे बोले कि हम दवा नहीं करवा पाएंगे तो मैं बोली, तो वो बोले कि हम भेजते हैं डॉक्टर तुम्हारे मायके तो दवा करवा देंगे, हमारे ससुर बोले थे। और सास को हमारे हवा की शिकायत है। तो हवा की शिकायत? हाँ। मतलब उनको कूलर की हवा लगती है? वो हवा लग गया है, लकवा की शिकायत है। लकवा, पैरालिसिस हो गया है, लकवा। ठीक है, इसको हवावा नहीं कहते बेटा, सीधी बीमारियां हैं। हाँ, तो वो तो सीधी बीमारियां हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है? ठीक है। पति के पास रहो, उन्हीं के पास, उस द्वार से हट नहीं मत, बोले हम यहीं रहेंगे। राधे राधे गुरु जी। जी। जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं घर में, क्या उसका पत्ता तोड़ के चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ जी। किसको चढ़ाना है? भगवान को। हाँ सही है, चढ़ा सकते हैं। उस तुलसी का पत्ता भी तोड़ के चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। जी।
और गुरुजी एक और प्रश्न है। हम 2-3 साल पहले दीक्षा लिए हैं, भागलपुर से हम हैं, बिहार से, महर्षि में ही आश्रम से दीक्षा लिए हैं। तो उनका हम स्तुति विनती करते हैं ससमय और भजन भी करते हैं, किंतु उनके भजन से ज़्यादा हमें राधा रानी के भजन में मन लगता है। सही है। तो ये तो गुनाह वो किनका भजन कराते हैं जी? वो किनका भजन कराते हैं? वो तो अपना भजन, वो भी तो भगवान का ही भजन कराते हैं गुरुजी। कौन से भगवान का? संत लोग के भजन करवाते हैं। मतलब वो खुद की पूजा कराते हैं जी, भगवान की पूजा नहीं कराते? भगवान की भी कराते हैं। कौन से भगवान की? वो तो सभी भगवान आते हैं उसमें, सभी के लिए जो सभी मतलब कितने भगवान होते हैं? राम कृष्ण सभी लोग के करवाते हैं। तो राम की पूजा कराते हैं वो? जी कराते हैं। कि स्वयं की कराते रहते हैं? नहीं नहीं, राम अपनी की भी फोटो कराते हैं, राम की भी कराते हैं गुरुजी। सही है। जी तो ठीक है, राम कृष्ण और राधा कोई अलग तत्व नहीं है, एक ही है। जी जी, धन्यवाद। और किसी का? पीछे ले जाओ वहाँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे को हमारे गांव के बारे में कुछ बताना है। बताओ। गुरुजी, हमारे गांव में एक तो चर्च है। चर्च? जी गुरुजी। और हमारे गांव में जैसे हमारे परिवार के भी मानते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं, और हमारे अजमेर साइड में बहुत सारे चर्च है गुरुजी। मतलब धर्मांतरण हो रहा है? जी गुरुजी। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? जी गुरुजी। तो आपके परिवार के लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया? जी गुरुजी, हमारे घर के सामने भी है जो भी, वो भी चर्च में जाते हैं। अच्छा, मंदिर नहीं जाते? नहीं गुरुजी। तो क्यों ऐसा करने लगे, पूछा नहीं आपने? नहीं गुरुजी, वो तो कोई नहीं मानते और मुझे बहुत दुख तो वो होता है। लोग उनको पैसा देते होंगे? जी गुरुजी, उनके बारे में वो प्रचार भी करते हैं गुरुजी। और हमारे घर गांव में भी बहुत सारे जाते हैं, और हमारे जैसे शहर में भी चर्च है और चर्च की स्कूलें भी है। मुझे बहुत दुख होता है गुरुजी। तो कितना पैसा देते हैं चर्च वाले? गुरुजी बहुत सारा। बहुत सारा? देखो, पैसे के बल पर हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और ये बता रही हैं कि गांव के गांव पूरे जहां मंदिर थे वहां चर्च बनने लग गए, और हिंदू लोग अपना धर्म छोड़ के पैसे के लोभ में और चर्च जाने लग गए। जिस देश के राजाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मर गए, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस देश के लोग पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। कौन सा गांव, कौन सा शहर? गुरुजी अजमेर है, वहाँ पे हाथीखेड़ा गांव है। कौन सा गांव? हाथीखेड़ा। हाथीखेड़ा? जी गुरुजी। तो वहाँ के लोगों को मैं निवेदन करूं कि आप जितने भी सनातन कार्यकर्ता हैं, उन हिंदुओं के घर जाइए जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको समझाओ कि आप पैसे के लिए बिको मत, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझो। सनातन से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा है, समझ में नहीं आ रही है इसलिए दुर्भाग्य है। और गुरुजी, हमारे गांव में भी बकरा चढ़ाने की अभी भी परंपरा है। गुरुजी चढ़ाते हैं लोग बाग। कौन चढ़ाता है? बकरे चढ़ाते हैं। कहाँ? हमारे गांव में। तो गुरुजी वो भी नहीं समझ पाते हैं, ना चर्च के बारे में समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत दुख देती है। और गुरुजी, मैं अभी एक स्कूल में लगी हूँ, वो भी चर्च की है गुरुजी। तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ उसमें? पढ़ाते हो आप? ना सर, बच्चों को संभालने का काम है सर। आप काम करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, बात ठीक है, परंतु उन लोगों को समझाओ कि जो पैसे के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे देश में एक राजा का एक हाथी था, महाराणा प्रताप का ही था। एक हाथी को मुगलों ने बंदी बना लिया, हाथी। और वो हाथी से कहा कि तुम ये करो, अर्थात उसे बढ़ाया। वो हाथी मुगलों के कैद में भूखा प्यासा रह के मर गया। उन मुगलों के अंदर पानी तक नहीं पिया उस हाथी ने। मतलब जानवर होकर अपने मालिक के प्रति इतना वफादार वो हाथी समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया दुश्मन लोगों ने।
वो मर गया हाथी प्यासा और भूखा, पर दुश्मन के घर का तिनका तक नहीं खाया। ये धर्म है। हमारे यहाँ तो जानवर भी वफादार होते थे, लेकिन आज के कुछ इंसान ऐसे गद्दार हैं जो सनातन धर्म को छोड़कर अन्य मजहब पंथ अपना रहे हैं। गुरुजी बहुत दुख होता है इस चीज़ों, क्योंकि जो हमारे घर के सामने है ना गुरुजी, वो भी चर्च के लिए मतलब इतनी वो करने लग गए थे गुरुजी। मतलब उन्होंने उनका धर्म के बारे में इतना बोलते थे तो बहुत दुख हुआ, मगर गुरुजी भगवान की कृपा हो गई तो उनका पहले से ही टूट गया वापस। अच्छा, पहले से ही टूट गया गुरुजी वापस। तो अब नहीं तो वापस आ गए वो धर्म, ठीक हो गए गुरुजी। उनका तो इतना मतलब उन्होंने इतनी अपनों से ही पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ करने लगे, इतने मतलब बड़े बड़े माइक लगा के, तो पूरे गांव में इतना, मगर गांव वाले कुछ नहीं करते गुरुजी इसके लिए तो। मगर अब पता नहीं किस हिसाब से भगवान की कृपा हुई थी तो अभी कुछ टूट गया वापस पूरा। इतना काम चला था, इतना सारा बहुत बड़ा बना था गुरुजी वहाँ पे। चलो भगवान रक्षा करेंगे, पर आप लोग भी प्रयास करते रहो, सब अच्छा गुरुजी होगा। मैं करती हूँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी ना, इसलिए भगवान जी वो तो हो गया। बिल्कुल, भगवान आपके साथ हैं। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, हमारे बच्चों का, हमारे बहू को आशीर्वाद दो। बिल्कुल, आपकी बहू बच्चों को खूब आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है। मम्मी के मैया, मैया गुरुजी। कराओ बात। गुरुजी राधे राधे। जी, सबसे पहले तो आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे घर में आपकी कथा से इतना सारा परिवर्तन आया गुरुजी, जो कि मतलब हमारे घर में मांस और मतलब सब कुछ खाया जाता, लेकिन सब कुछ सन 2022 से हमने आपकी कथा सुनी, तब से मतलब सारा कुछ छूट गया। मेरे पति भी शराब वराब पीते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिए गुरुजी। वाह, देखो ये कथा का प्रभाव है। बिगड़े हुए घर सुधर गए। कोई श्रद्धा से सुने तो परिवर्तन जरूर होगा। और गुरुजी मेरे घर में कारखाना भी है और ऑटो रिक्शा भी है, उसमें से हमको जो भी मिलता है उसका 5% मैं निकालती हूँ, जो कि मैं यहाँ मतलब दान करती। पिछले साल भी आई थी, जो कि मतलब गुरु दीक्षा ली थी। खुश रहिए, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आप सबके सहयोग से ही यहाँ ये सब सेवाएं चल रही हैं। गुरुजी मेरी लड़कियाँ सारी सभी लोग एकादशी का व्रत भी करती हैं, और मतलब सब लोग सही से रहती भी, पढ़ती है मतलब, और सही से रहती। गुरुजी एक प्रश्न मेरा है, मैं पहले बृहस्पति मतलब देव का व्रत रखती थी, तो उसमें मतलब विष्णु भगवान की पूजा करती थी। तो उसमें गुरुजी मैंने धातु की मूर्ति मतलब ली थी, तो उन्हीं को जैसे स्नान कराना, भोग लगाना, मतलब सब कुछ लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ मतलब भोग में, और सुबह जैसे स्नान करा के पूजा करना, भोग लगा के तभी सब लोग खाते हैं। तो गुरुजी मैं क्या करूँ, लड्डू गोपाल जी को लूँ या मतलब उन्हीं की पूजा करूँ? गोपाल जी की पूजा करो, अच्छा है। लक्ष्मी नारायण और गोपाल जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। हाँ, तभी गुरुजी मतलब विष्णु भगवान जी हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण की मतलब अलग से मूर्ति हैं। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जी।